नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज 50वां जन्मदिन है। सपा प्रमुख का जन्मदिन पूरे प्रदेश में उनके चाहने वाले और कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित निजी होटल में बड़े उत्साह से मनाया गया जन्मदिन उत्सव। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और प्रदेश प्रवक्ता चंचल यादव द्वारा केक काटकर मनाया गया है। इस दौरान चंचल यादव के साथ बड़ी संख्या में सपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर चंचल यादव ने बोलते हुए कहा कि आज देश को अखिलेश यादव जैसे विशाल हृदय के नेता की जरूरत है। अपने 2 दिवसीय दौरे के आज दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में जाकर भारी बरसात में गांव के विकास, नाली, खड़ंजा सहित निजी समस्याओं को सुना। साथ ही समस्या के निस्तारण के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया है और गाँव में कई महिलाओं की गोद भराई भी की और छोटे छोटे बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इसी के बाद स्मृति ईरानी लखनऊ के लिए रवाना हो गई। फिर वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर का विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में लोग जमकर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि फ्रांस में भड़के दंगों पर प्रोएन जॉन कैम ने ट्वीट किया है। प्रोफेसर कैम ने सीएम योगी के पक्ष में 2 ट्वीट किए। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि दंगों से निपटने के लिए सीएम योगी को भेजना चाहिए और दूसरे में सीएम योगी का बुलडोजर के साथ ट्वीट किया और लिखा कि बाबा का बुलडोजर ही दंगाइयों को काबू कर सकता है। अब प्रोफेसर एन जॉन के कैम के ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी। हर जिले में आगजनी की, दंगे की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से दंगाइयों पर जब से सख्ती करना प्रारंभ किया गया और ऐसे दंगाइयों, बलवाइयों के घर पे बुलडोजर चलना प्रारंभ हुआ, तब से उत्तर प्रदेश में आज दंगा पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसकी गूंज आज भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर आज दुनिया तक पहुंच रही है। और इसीलिए फ्रांस जैसे देश के दंगे के नियंत्रण के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल की आज सराहना की जा रही है, उसकी अपेक्षा की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में 33वां नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नंद ने कॉमन हॉल में बड़ी संख्या में मौजूद डॉक्टरों की मौजूदगी में केक काटकर मनाया है। वहीं इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक दिव्यकांत पांडे ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नंद को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर्स जो हैं आई थिंक अपना सब कुछ दे देते हैं मरीज़ों के लिए। जब भी एक कोई दर्द में आता है मरीज़, तो हमारा ये मेन पर्पस होता है कि उसको दर्द से कैसे रिलीव किया जाए और हर मरीज़ के साथ डॉक्टर एक अपनी ज़िंदगी का एक अंश उसको दे देता है। दैट इज़ द वे लाइक आई ट्रीट पेशेंट्स, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर एक डॉक्टर एक प्यार से भी बात कर लेता है ना, तो मरीज़ आधा से ज़्यादा आई थिंक वो ठीक हो जाता है। तो और ये भी रहता है कि मरीज़ जिस हिसाब से अपने आप को हमारे सुपुर्द करते हैं, ये एक बहुत बड़ी ट्रस्ट वैल्यू होती है जो हम डॉक्टर्स को कायम करनी चाहिए। और मेरा पर्पस यही रहता है कि हम हमेशा इस चीज़ को सर्वोद्देश्य मान के चलें कि हम मरीज़ का ट्रस्ट किसी भी पर्पस से लूज़ ना कर पाएँ। डॉक्टर्स डे के बारे में आपने बहुत सही कहा है कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है और किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है इस प्रोफेशन का। डॉक्टर्स पे जिम्मेवारी भी बहुत है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है और हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज भी चाहिए होता है। दे आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ। सो ऐसा ये एक प्रोफेशन है जो किसी और प्रोफेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है सबसे उच्च प्रोफेशन है ये। मेरे हिसाब से कोई इंटेंशनली केयरलेस होते हैं डॉक्टर्स। कई डॉक्टर्स जो हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन है। कई डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई पर्पसली किसी मरीज को हार्म नहीं करता है, बट केयरलेसनेस होती है। इतना सीरियसली उस
अपने प्रोफेशन को जब नहीं लेते हैं तब मिस्टेक्स होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर एक भी मिस्टेक हुई तो पेशेंट अफेक्ट होता है और कई बार ज़िंदगी भी जा सकती है। उनको क्लॉटिंग की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं इतना कहना चाहूँगा बस कम शब्दों में कि ऊपर वाला तो सबके लिए होता है, मगर यहाँ पे तो डॉक्टर ही भगवान है। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत अच्छा केयर कर रहे हैं और थोड़ा सा फ़र्क भी है क्योंकि एज भी माता जी की ज़्यादा है, मगर यह है कि डॉक्टरों ने काफ़ी केयर की है यहाँ पे। कुशीनगर में नेशनल डॉक्टर डे और रोटरी सत्रांत के प्रथम दिवस के अवसर पर कस्या स्थित होटल रेडियंस पैराडाइज में रोटरी क्लब के द्वारा 51 जरूरतमंद छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से छात्राओं को चिन्हित किया गया था और उन सभी छात्राओं को साइकिल और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ऐसी छात्राएं जो हमारे कुशीनगर क्षेत्र की हैं और संसाधन की कमी से जो विद्यालय जाने में जिनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे छात्राओं का हम लोग जगह जगह घूमकर चिन्हीकरण किए हैं। चिन्हीकरण के बाद हम लोगों ने रोटरी के प्रथम दिवस पर, जो सत्र का प्रथम दिवस है 1 जुलाई, और नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर रोटरी और कुछ डॉक्टर के सहयोग से यह कार्यक्रम आज संभव हो पाया है। गाँव में अक्सर जाते रहते हैं, ये देखा कि कई हमारी बच्चियाँ जो पढ़ना तो चाहती हैं, संसाधन के अभाव में स्कूल और कॉलेज जाने से वंचित रह जाती थी। ऐसे में हमारे रोटरी क्लब की सभी साथियों ने निर्णय लिया कि क्यों न हम बच्चियों को उनके लिए संसाधन को उपलब्ध जिससे अपनी पढ़ाई आसानी से जारी रख सकें। उसके लिए हम लोगों ने धीरे धीरे 21 साइकिल शुरू किया करते करते और आपसी तालमेल, आपसी सहभागिता करते करते आज 51 साइकिलें हम लोग। अमरोहा के वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में आज विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। वेंकटेश्वर समूह के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने बताया कि आज हमने मानवता की सेवा करने वाले 250 अधिक चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को उपहार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है और समाज सेवा में अपनी जान गंवाने वाले चिकित्सकों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। खबर लखनऊ से है, जहां सुभाषपा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन चारबाग के रविंद्रालय ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साथ ही राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ओपी राजभर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर वंचित शोषित जागरण यात्रा आगामी 17 जुलाई से निकालेंगे और प्रदेश भर में घूमते हुए 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना में इसका समापन होगा। देखिए, हर महीने 1 तारीख को प्रदेश की बैठक, 5 तारीख को जिले की बैठक, 10 को विधानसभा, 15 को ब्लॉक की बैठक। हर महीने ये होता है। जो काम दिया जाता है पार्टी के नेताओं को, उनकी समीक्षा होती है। इनको काम जो पिछली बार दिया गया था कि चलो गांव लगाओ चौपाल, बताओ पार्टी की बात कि जातिवाद जनगणना से क्या फायदा है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू होगी तो क्या फायदा होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री अगर आपको मिलेगी तो आपको क्या लाभ। खबर प्रयागराज से है, जहां संगम नगरी प्रयागराज के मंदिरों में भी ड्रेस कोड की शुरुआत कर दी गई है। मनकामेश्वर मंदिर में महिलाओं को छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा पुरुषों को भी शालीन कपड़े पहनकर आने के निर्देश जारी किए गए थे। शहर के जीरो रोड बीच स्थित जैन मंदिर में भी ड्रेस कोड की शुरुआत कर दी गई है। छोटे कपड़ों में मंदिर न आने के निर्देश वाली नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं दिगंबर जैन पंचायती समाज के महामंत्री ने बताया कि ड्रेस कोड को लेकर मंदिर के मेन गेट पर नोटिस लगा दिया गया है, जहां आने वाले भक्तों से इसका पालन करने की अपील भी की गई है। क्या करते हैं, जो लागू किया गया सही है? बिल्कुल सही है, इसको हमेशा की लागू ही कर देना चाहिए। बस पहले से शुरू से था, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो ना घूमने फिरने जा रहे हैं, सोच रहे हैं दर्शन करके चले मंदिर, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। टी शर्ट जीन्स टॉप पहन के महिलाएं आने लगी, ये एक पवित्र स्थान है, इसमें इस प्रकार का ड्रेस सही नहीं है। हमेशा ये पल्लू उठा के चुन्नी ओढ़ के ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बात है। उनको बिल्कुल रोका जाएगा, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बाहर से वो दर्शन करके जाएगा। राजेश जैन, दिगंबर जैन पंचायती समाज का महामंत्री।
ये बहुत ही सही निर्णय लिया गया है। हमारा जैन पंचायती मंदिर है, इसके अलावा हमारे आसपास में 3 मंदिर और हैं। सभी मंदिरों में ये ड्रेस कोड लागू किया गया है। वैसे तो हमारे मंदिरों में सभी लोग मर्यादित कपड़े ही पहन के आते हैं और ये बहुत पुरानी प्रथा है, हमारी संस्कृति ही है कि ये मर्यादित कपड़े ही शुरू से पहन के आते थे। वो तो बाहर की संस्कृति आ गई तो लोग पहनना शुरू कर दिए, देखा देखी कि हाँ बाहर लोग पार्टी में जाते हैं, वही देख देख के मंदिर भी आने लगे। लेकिन हमारा ये कभी भी संस्कृति ये नहीं रही है। खबर संभल से है, जहां सपा नेता भावेश यादव को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सपा नेता पर भीड़ से रोड जाम करने का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोड जाम के समय कई और सपा नेता पहुंचे थे। पुलिस और सपा नेताओं की तलाश कर रही है। 19 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल मेडिकल स्टोर से दवाई लाते समय 2 बदमाशों ने महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। इस दौरान परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। आज दिनांक 1 जुलाई 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को सूचना मिली कि थाना मोदी नगर के खंजरपुर क्षेत्र में एक महिला जो कि मेडिकल की शॉप पर दवाई लेने के लिए रुकी हुई थी, वहाँ पर 2 पुरुषों चौनू और गौरव द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें कि उस महिला के जांघ पर गोली लगी है और महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इसमें तत्काल ही जो महिला है उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर दी गई है और अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। मोदीनगर पुलिस ने इसमें एक अभियुक्त जौनू को तत्काल ही गिरफ्तार भी कर दिया है और दूसरे अभियुक्त गौरव की तलाशी के लिए टीमें निकाल दी गई हैं। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोली में बालकों की बुखार हुआ, स्टोर पर से दवाई लेने गई, खड़े हुआ 2 लड़का इधर साइड खड़े हुआ, गोली चालू करिए, गोली चालू करते करते हमारा दोहरे बच गया। झांसी के थाना शाहजहांपुर में खेत पर धान की पौध लगाने गए अधेड़ किसान की खेत में लगे हाई टेंशन लाइन की खंभे में करंट आने से मौत हो गई। परिजनों द्वारा आनन फानन में किसान को मोट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। साथ अगला का भाई है छोटी। क्या नाम उनका? मनसाराम। कैसे क्या हो गया इनको? ये धान की पौध बेवे गए थे खेत पे, धान की पौध के निकली तो हम तो लाइट वालों गया लाइन को तो बाग में चिपक गए, खड़े हो पकड़ो ने सुबह चिपक रह गया। वैसे 8 बाई तार में करंट आ रहा हो। तो एक मरीज हमारे मनसाराम आए थे 56 साल के, ये ब्रॉड डेड आए हैं, मृत अवस्था में आए हमारे पास, जिनको गांव वाले बता रहे हैं कि ये जो है अपने खेत में कुछ धान लगा रहे थे काम, जिसमें इनको करंट की चपेट पे आ गए। तो पूरा और उनके निशान भी बना हुआ करंट का, प्रथम दृष्टया देखने पर इनकी कोई भी नब्ज नहीं चल रही है, कोई भी इनकी गति नहीं है, ये मृत हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अवसर पर राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने गोद लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा पहुंची और फीता काटकर संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया, जहां सीएससी के स्टाफ के द्वारा राज्यसभा सांसद का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला मरीजों से भेंट करके उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के माध्यम से अपने घरों और आस पड़ोस में साफ सफाई रखने की अपील की है। देखिए, ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो चलाया जा रहा है, ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसी के तहत माननीय सांसद जी गीता शाक्य जी यहाँ पर आई थी और उनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ साथ आज 1 जुलाई को हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया जा रहा है। उसके तहत भी मैडम ने सभी मरीजों से उनका हालचाल लिया और जो भी गर्भवती माताएं आई थी उनका हालचाल पूछा। और इसके साथ ही हम लोगों से अपील करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा नियंत्रण जो अभियान चलाया जा रहा है संचारी रोग का, इसके अंतर्गत सभी लोगों को अपने घर में साफ सफाई रखनी है।
प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र के हंडिया पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हंडिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के समय वो एग्जाम हॉल में उसके छत से लगातार पानी टपक रहा है। वहीं फर्श पर कीचड़ भी देखने को मिल रहा है। इसके बारे में जब पत्रकारों ने कॉलेज प्रशासन से बात की तो कॉलेज प्रशासन ने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसमें कॉलेज प्रशासन की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती शासन की है। जबकि कॉलेज प्रशासन ने कई बार इसकी लिखित शिकायत शासन को भेजी है। लगभग 7 करोड़ का बजट भी बताया, लेकिन अब तक शासन की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली। कल आप लोगों का हंडिया पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम के समय एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि छत से पानी टपक रहा है। जर्जर भवन में आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आप लोगों का? इस पर कहना क्या है, ये आज की बात थोड़ी है, नहीं, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और ये आज नहीं हुआ कि इस क्लास में या यहाँ पर पानी टपक रहा है। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं, बहुत से संस्थानें हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, इसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर है। ना मैनेजमेंट उस चीज़ की एप्लीकेशन बाहर दे रही है सरकार के पास, ना सरकार जांच कर रही है यहाँ पे। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर लग रहे प्रॉपर्टी आईडी कैंप का तिगांव के विधायक राजेश नागर ने औचक निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचकर विधायक राजेश नागर ने लोगों से बातचीत की। वहीं दूसरी ओर विधायक राजेश नागर ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ ये 2 दिन का प्रॉपर्टी आईडी का कैंप लग रहा है, आज और कल, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसको दूर किया है। 30 के करीब अभी तक आ गए हैं और ये शाम तक ये कैंप चलेगा और कल भी सुबह 8 बजे से और शाम तक ये कैंप लगाया जाएगा। इससे पहले भी हमने इस तरह के कई कैंप पहले अपने ऑफिस पे, सराय में, पल्ला में लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में भी हर संडे कहीं ना कहीं इस तरह का कैंप लगेगा और जिसकी भी कोई प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के सीतापुर हाईवे पर इंडौजा से लखनऊ की तरफ आ रही भुट्टे से भरी ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से तेज रफ्तार आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। वहीं ट्राली में भरी भुट्टे की फसल रोड पर बिखर गई और अनियंत्रित रोडवेज बस भी कुछ दूर जाकर झाड़ियों में जा घुसी। बता दें कि इसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि ट्रैक्टर चालक और उसके सहयोगी की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। औरैया के बाघा कटरा निवासी को समता विद्यालय के पास आवारा मवेशी ने सींग मार दी है और सींग लगने से बुजुर्ग का पेट फट गया, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को 50 सैया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बुजुर्ग को रेफर कर दिया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बुजुर्ग के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजू जी, क्या मामला है? आप जो जिला अस्पताल आए हैं? अरे अपने दुकान से घर जा रही थी, अचानक गैया ने सामने सींग मारी और पेट में। अच्छा, टक्कर किसके मार दी? मतलब किसके मार दी है सींग? पिताजी के। पिताजी के। पापा का नाम क्या है? आजाद खान। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? बगा कटरा के। और टक्कर कहाँ मारी है? समता विद्यालय से। अच्छा, वहीं पे मतलब सींग मार दी है पेट में? समता विद्यालय के पेट में आता था, सब निकल गई। अरे चाचा हैं, चाचा दुकान से घर पर आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो उसी बीच में रास्ता में सांड मिल गया, सांड ने हमला कर दिया तो उनके पेट में ही सींग हो गया। तो इस तरीके से पेट की आंतें बाहर आ गई हैं पूरी और अस्पताल में आई हुए हैं। यहाँ अस्पताल में कोई डॉक्टर है नहीं, आंतें भी भीतर नहीं कर पा रहे हैं और उनको ऐसे ही कपड़ा बांध दिया और रेफर कर रहे हैं कानपुर के लिए। अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर श्रावण महीने में कांवड़ियों की यात्रा से पहले गंगा घाट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अलीगढ़ की तहसील अतरौली के साकरा में बह रही गंगा नदी पर पुल बन जाने से क्षेत्रीय निवासियों के साथ साथ संभल और बदायूं के श्रद्धालु और शिव भक्त गंगा घाट पर जल भरने के लिए आते हैं, जिसके लिए तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं। यात्रा यहाँ से होकर गुजरती है और इस समय हम लोग साकरा घाट में हैं, जो अलीगढ़ जनपद का बॉर्डर का इलाका है। इसके दूसरी ओर संभल है और बदायूं जिला लगता है।
यहाँ पर एक पुल बन गया है, तो यहाँ से संभल और उधर आसपास की जनपदों के लोग और अलीगढ़ और बाहर दूर से आने वाले लोग यहाँ पर कांवड़ भरने के लिए आते हैं। गंगा घाट पे व्यवस्थाओं के नज़रिए से देखा गया है कि यहाँ प्रॉपर इंतजामात हैं या नहीं, और सभी को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा के प्रबंध कर लिए जाएँ। यहाँ से पूरा कांवड़ रूट होते हुए अलीगढ़ जाता है और वहाँ से फिर मथुरा वाले मथुरा चले जाते हैं और आगरा और उसके आगे जाने वाले राजस्थान की तरफ जाने वाले उस रूट पर चले जाते हैं। कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा चौकी में बीते दिन 13 लाख की चोरी हुई थी, जिसकी पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अपराधी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं डीसीपी पूर्वी शिवाजी शुक्ला ने बताया कि चोरी में 1 लाख रुपया नगद और 10 लाख के गहने और अन्य सामान था। बाल अपचारी के पास से 95,000 रुपया और 10 लाख के गहने बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि चोरी की वारदात को 2 लोगों ने अंजाम दिया था, जबकि दूसरा अभी भी वांछित चल रहा है। अहिरवा थाना चकेरी में अहिरवा चौकी के अंतर्गत एक चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 13 लाख रुपए का माल गायब हुआ था। 1 लाख रुपया नगद था और बाकी गहने थे और कुछ अन्य सामान था। 10 लाख के गहने और कुछ अन्य सामान था। एक बाल अपचारी पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 95,000 रुपया नगद और लगभग 10 लाख के गहने बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त अभी पकड़ा जाना शेष है, जो वांछित है हमारा, और उसके विरुद्ध कल्याणपुर थाना क्षेत्र से ऑलरेडी गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।